तो नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ ये है अमित जी जो अभी इस खाद को बना रहे हैं। तो अमित जी बताएंगे अभी इसमें कौन कौन से मटेरियल डाले हैं। तो बताइए अमित जी, ये जो घन जीवा अमृत सर्वशक्तिमान खाद बन रहा है इसमें कौन कौन से मटेरियल डाले हैं। तो देख लीजिए, आप बताने जा रहे हैं, बताइए इधर। वंदे मातरम। सभी को नमस्ते। जैसा कि अभी हम इस समय घन जीवामृत का उत्पादन कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो इसमें जो मटेरियल लगता है, सबसे प्रथम अगर बात किया जाए इस घन जीवामृत निर्माण में, तो सड़ा हुआ जो गुआ होता है उसको हमने इसमें 50 केजी डाला है। और दूसरे जो मटेरियल है वो हैं बकरी गोबर का पाउडर, तो उसको हमने इसमें लगभग में 5 केजी के आंकड़े में डाले हैं। और तीसरे जो है मैंने इसमें नीम का खली लगभग में 1.5 से 2 केजी डाले हैं। और चौथे जो है इसमें हमने लगभग में 1.5 से 2 केजी अरंडी का खली डाले हैं। और अभी ऊपर में आप लोग देख सकते हैं जीवा अमृत है, जो लिक्विड टाइप का है, कादू की तरह जो दिख रहा है, वो है जीवा अमृत। जीवा अमृत के बारे में दुनिया को पता है कि जीवा अमृत खाद क्या है। तो जीवा अमृत खाद को मैं घन जीवा अमृत में डाल रहा हूँ। तो और इसमें हम काली चूना को भी डालते हैं, कीड़ा दियार को ध्यान में रखते हुए, कैल्शियम पूर्ति करते हुए। और मैंने मक्का का दर्रा भी इसमें डाला है। और कोकोनट का जो कोकोनट पीट पाउडर है उनको भी मैंने इसमें डाला है। तो इतना ही नहीं है इसमें मटेरियल, और अधिक मटेरियल है। और मैंने दियार को, कीड़ा को और मिट्टी का संतुलन बना रहे उसके के लिए मैंने 22 जड़ी बूटी का रस जो है, जैसा कि मैं आप लोगों को कुछ जड़ी बूटी का नाम भी बता देता हूँ। नीम का रस, बेशरम पत्ता का रस, और इसमें खैनी, हरी पत्तियाँ खैनी जो है उनका रस है। और अंडी का पत्ता, हरी हरी जो पत्तियां हैं उनका रस है। और भगंडी पत्ता है उनका भी रस है। धतूरे आकान पत्ता का उनका भी रस है। टोटल इसमें जो है कि 28 मटेरियल को हम डालते हैं मिट्टी का संतुलन बनाने और उर्वरक शक्ति को बढ़ाने के लिए। तो आप देख सकते हैं इस समय हम घन जीवा अमृत का उत्पादन कर रहे हैं। तो इसमें जो है कि जिंक, कॉपर, आयरन, बोरान, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन, जो भी मिट्टी की आवश्यकता है, मिट्टी को चाहिए, वो सभी इसमें मौजूद हैं। तो मैं भारतवासियों से, निवासियों से कहना चाहता हूँ, खास करके जितने भी किसान भाई हैं उनसे कहना चाहता हूँ कि विदेशी जितने भी विदेशी खाद है उनको अपने खेतों में ना डालें। जैसा कि मैंने बार बार चर्चा किया है डीएपी यूरिया पर। तो डीएपी यूरिया का काम है मिट्टी का बंजर करना, सूक्ष्म जीव, पोषक तत्व, उर्वरक शक्ति को घटाना। मिट्टी को तो तबाह कर ही देता है डीएपी यूरिया खाद। तो किसान अपने मिट्टी को बंजर ना करके सोने बनाने की कोशिश करे। अगर भारत को सोने की चिड़िया बनाने के लिए चाहते हो तो जो स्वदेशी स्वदेशी नीति के अनुसार ही देश को चलाना पड़ेगा। और जो व्यवहार है, कल्चर है, अपना संस्कृति है, स्वदेशी नीति के अनुसार जब व्यक्ति चलेंगे, देश को चलाएंगे, तो फिर से एक बार सोने की चिड़िया की ओर ये देश बढ़ पाएंगे। तो अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए स्वदेशी नीति के अनुसार ही देश को, सरकार को, जनता को, जितना भी व्यवस्था है सभी को स्वदेशी नीति के अनुसार ही चलाना पड़ेगा। तब जाकर के ये भारत को अर्थव्यवस्था में डेवलप कर पाएंगे, आगे बढ़ा पाएंगे, देश को फिर से सोने की चिड़िया बना पाएंगे और अर्थव्यवस्था में दुनिया के नंबर 1 पर आ पाएंगे। जय हिंद, जय भारत। जैसे कि हमारे इस महाराज जी के मुंह से कई अच्छे अच्छे वाणियाँ सुनने के बाद आप लोगों को पता चल गया होगा कि हमारे देश में जितने भी प्रोडक्ट डीएपी, पोटाश, यूरिया तथा अगर मैं अन्य बात करूं तो लाइफबॉय, लक्स, ये जो साबुन है, क्रीम है, अन्य प्रकार की वो सब विदेशी प्रोडक्ट है, जो कि हमें लगाने से जो हमारे चेहरे का त्वचा है उसमें कई प्रकार की हानियाँ, फोड़ा फुंसी अधिक मात्रा में हमारे भारतवासियों के लड़का एवं लड़कियों के चेहरे पर दिखाई देते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप भी विदेशी प्रोडक्ट को
ना यूज करके अपना जो स्वदेशी प्रोडक्ट है, जैसे कि यहाँ पर खेती के लिए हम बना रहे हैं, अभी किसान के ऊपर ध्यान देते हुए हम बना रहे हैं, ये है स्वदेशी सर्वशक्तिमान जीवामृत खाद। इसे डालने से खेत में जो उर्वरक क्षमता है मिट्टी की वो अधिक मात्रा में बढ़ती है, तथा डीएपी पोटास डालने से आप लोगों को लगता है कि हमारी मिट्टी एक सर्वशक्ति मिट्टी बनती है, तो ये बात गलत है। बल्कि हमारी जो मिट्टी है उसमें बंजरपन आता है, जितने भी उर्वरक क्षमता बढ़ाने वाला जीवाणु है सभी मर जाते हैं। अतः डीएपी पोटास डालने से कोई भी उर्वरक क्षमता नहीं बढ़ती है। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप अपने खेतों में स्वदेशी तरीक़ा से खेती करें, ताकि ये जो भारत है सोना की चिड़िया बना रहे। जैसे कि आप उन महाराज जी के मुँह से भी सुने हैं, आप जब तक स्वदेशी नहीं अपनाइएगा तब तक हमारा देश जो है सोना का चिड़िया नहीं बन पाएगा। इसलिए मैं भी आप लोगों से निवेदन करता हूं कि कृपया आप भी इस स्वदेशी प्रोडक्ट का यूज करें, ताकि हमारा देश एक फिर से सोने की चिड़िया बन पाए। धन्यवाद। जय हिंद।